कि बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित होना चाहिए और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि 37,355 माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो जाएगी। इनकी भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पूरा मामला क्या कुछ है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। माध्यमिक स्कूल यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए 37,355 पद खाली हैं और इसके लिए बिहार एसटीईटी ने पहले नोटिफिकेशन निकाला, ऑफलाइन परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई, जिसके बाद परीक्षा होते हैं। लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस था, जिसके बाद पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने भी माना कि जो सवाल पूछे गए ऑफलाइन परीक्षा में वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसके बाद दोबारा 2020 में परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है। कोरोना त्रासदी के बीच ये परीक्षा होती है, इसलिए ये परीक्षा ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और इस बार भी जब परीक्षा होता है तो फिर एक बार अभ्यर्थी जो है, परीक्षा देने वाले कुछ लोग जो हैं, वो कहते हैं कि जो सवाल पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसके बाद ये लोग फिर से दोबारा पटना हाईकोर्ट का रुख करते हैं और फिर मामला पटना हाईकोर्ट में फंस जाता है। इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट ने उस वक्त ये कहा कि इस प्रक्रिया को यही रोक दिया जाए, हम पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और फिर फैसला सुनाएंगे कि रिजल्ट कब जारी करना है। और इसी पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया ठीक है, इसमें कोई आउट ऑफ सिलेबस जैसा कोई मसला नहीं है और अब रिजल्ट की जल्द से जल्द घोषणा होनी चाहिए, जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके बाद जो लोग 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं, जिन्होंने बिहार एसटीईटी की परीक्षा दी थी, उनमें उत्साह है कि चलो अब उनको शायद नौकरी मिल जाए। तो फिर से आपको बताते हैं कि आखिर ऑफलाइन परीक्षा कब कब हुई और कब ऑनलाइन परीक्षा हुई और इसके बाद क्या कुछ पूरा मामला है ये जरा आप देखिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में जारी किया गया, जिसके बाद 28 जनवरी 2020 को ऑनलाइन परीक्षा ली गई। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछने के विवाद में स्थिति ऐसी बनी कि मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस बीच अनियमितता मिलने पर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। सितंबर 2020 को ऑनलाइन परीक्षा होती है और इस परीक्षा के बाद फिर से एक बार सवाल उठता है कि क्या सवाल जो पूछे गए वो आउट ऑफ सिलेबस है और मामला पटना हाईकोर्ट के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अब 37,355 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ होना चाहिए, रिजल्ट आने चाहिए, जिसके बाद शिक्षकों में उत्साह है और वो उम्मीद जताए बैठे हैं कि शायद उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। शायद 37,355 जो बिहार एसटीईटी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको रोजगार का, उनकी नौकरी का रास्ता साफ हो जाए। तो इसी तरीके से एसटीईटी का परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में शिक्षकों के नियोजन का पूरा शेड्यूल जारी होगा। शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जिलावार की जाएगी। इस दौरान मेरिट के आधार पर मेरिट लिस्ट भी बनाई जाएगी। प्रदेश में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें 25,270 पद माध्यमिक और 12,065 पद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए हैं। तो बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के चक्करों की वजह से रुक गई हो। इससे पहले हमने देखा था कि 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला भी कोर्ट में फंसा हुआ है, जहां नेत्रहीन छात्र अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कुछ और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र अपने लिए वरीयता की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। और उसी तरीके से बिहार एसटीईटी का मामला भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को लेकर पटना हाईकोर्ट में फंसा हुआ था। बिहार एसटीईटी का मामला तो पटना हाईकोर्ट से निकल गया, कोर्ट ने कह दिया कि रिजल्ट जारी करिए, बहाली करिए। उसी तरीके से उम्मीद हम करते हैं कि 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की भी बहाली जल्द हो और बिहार एसटीईटी के शिक्षकों की भी बहाली जल्द से जल्द हो। 37,355 जो शिक्षक हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, जिससे कि जो सरकारी स्कूल है वहां पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक मौजूद हो, उपलब्ध हो, क्योंकि 3 लाख पद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली हैं, उनको भरने की जरूरत है ताकि बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षक का जो स्तर है वो बेहतर हो सके और अच्छे तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक वहां पर उपलब्ध हो।